नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के बारे में हमने जान लिया था। जैसे कि पांचों वंशों के नाम मैं आपको क्रम से बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश को, उसके बाद में हमने पढ़ा खिलजी वंश को, उसके बाद तुगलक वंश को, उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश का अंत होने के बाद में हमने मुगल वंश स्टार्ट किया था, जिसके अंदर दोस्तों लोधी वंश का अंत हुआ था इब्राहिम लोधी की हार होने के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसको हराया था। बाबर दोस्तों मुगलों में दोस्तों संस्थापक थे मुगल वंश के। बाबर के बाद में दोस्तों हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बीच में ही दोस्तों, और हुमायूं के बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी आ जाता है। सूरवंश यहाँ पर दोस्तों आगमन कर लेता है बीच में ही मुगल वंश के। और दोस्तों बाद में शेरशाह सूरी का जो सूरवंश था उसका भी दोस्तों वापस अंत हो जाता है। हुमायूं दोस्तों सूरवंश का अंत करते हैं और हुमायूं के बाद में आते हैं दोस्तों अकबर। आज हम बात करेंगे दोस्तों अकबर के बारे में। मुगल साम्राज्य के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल रहा 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का। कई बार दोस्तों अकबर से यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है दोस्तों अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। दोस्तों हमीदा बानो बेगम के गर्भ से यानी कि हमीदा बानो ने जन्म दिया था अकबर को। अमरकोट के एक राणा थे वीरसाल, उनके महल में। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था दोस्तों, और अकबर के बचपन का नाम था जलाल। इसके बाद हम बात करें कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का क्या किया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों शासक या राजा के ख़त्म होने के बाद में उसका बेटा अगला वो दोस्तों उत्तराधिकारी बनता है। जैसा कि आपको पता है कि हुमायूं दोस्तों दिल्ली की गद्दी वापस अपने हाथ में ले चुका था सूरवंश का अंत करके। तो दोस्तों जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है और मृत्यु का समाचार मिलने के बाद में पंजाब के अंदर गुरदासपुर में एक स्थान पड़ता है कलानौर। इस कलानौर स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का क्या रहा दोस्तों, संरक्षक रहा, अंगरक्षक रहा, बॉडीगार्ड रहा। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय सिर्फ पंजाब के ही कुछ हिस्सों का वास्तविक नियंत्रण था दोस्तों। बात करें दोस्तों इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत हेमू, उसका असली नाम था दोस्तों हेमराज। इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत हेमू ने सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया और उसका प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति बन गया। दिल्ली और आगरा से अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया दोस्तों। दिल्ली और आगरा दोस्तों वहाँ पर दोस्तों अकबर की अनुपस्थिति, अकबर वहाँ पर उपस्थित नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए हेमू ने क्या किया दोस्तों, आगरा पर अधिकार कर लिया दोस्तों, और दिल्ली के मुगल गवर्नर तर्दी बेग खां को पराजित करके सर हिंद भागने के लिए मजबूर कर दिया, जहां बैरम खान ने उसे मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। इसके बाद आज हम बात करेंगे दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई की। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 को। अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और दोस्तों अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी तथा 1500 हाथी थे दोस्तों हेमू के पास में अकबर से बहुत ज़्यादा बड़ी सेना थी और लगभग दोस्तों हेमू के पास में 1500 हाथी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में घुस गया और उसने युद्ध का दोस्तों पासा पलट दिया। दोस्तों जब राजा ही क्षतिग्रस्त हो जाता है युद्ध में या राजा ही मार दिया जाए तो दोस्तों पीछे सेना का वो दोस्तों जोश नहीं रह जाता है युद्ध करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दुर्भाग्य से हेमू के यहाँ पर तीर लगा और हेमू के तीर आंख में लगने के बाद में दोस्तों युद्ध का क्या हो गया, पासा पलट गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की विजय हुई। दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। दोस्तों पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो तो हुआ था अप्रैल 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, और ये हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आगे बैरम खां की मृत्यु। तो दोस्तों बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार हुई। अकबर के कुछ सरदारों और धाइमा का महम अनगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काया दोस्तों।
अकबर के कुछ सरदारों और धाइमा महम अनगा ने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध क्या कर दिया दोस्तों, भड़का दिया। कान भर दिए बैरम खां के खिलाफ अकबर ने दिल्ली से जारी अपने फरमान में बैरम खां को अपदस्थ कर दिया और उसे हज पर जाने का आदेश दे दिया दोस्तों। बैरम खां प्रारंभ में इस आदेश से सहमत हो गया, लेकिन जब उसे लगा कि उसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा तो वह विद्रोह पर उतर आया। जब वह जालंधर के निकट परास्त हो गया और अकबर ने उदारता बरतते हुए उसे पुनः मक्का चले जाने की क्या दी दोस्तों, अवसर दिया। मक्का की राह में 1561 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर दोस्तों एक लोहानी अफगान थे मुबारक खां। उस मुबारक खां से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। मुबारक खां से दोस्तों इसकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, इस कारण दोस्तों इसकी क्या कर दी गई, वहाँ पर हत्या कर दी गई बैरम खां की। इसके बाद हम बात करें पर्दा शासन या पेटीकोट शासन क्या है, तो 1560 से लेकर के 1564 के दौरान अकबर के शासन पर उसके हरम दल की स्त्रियों और धाइमा महम अनगा और महम अनगा के पुत्र आदम अनगा का काफ़ी प्रभाव था दोस्तों। 4 वर्षों के इस शासन को दोस्तों पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1560 से 64 के इस शासन को, अकबर के शासन को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खां ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिस कारण अकबर को पता चलने पर आदम खां 1562 को मृत्युदंड दे दिया गया था दोस्तों। आदम खान को अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में महम अनगा की भी मृत्यु हो गई दोस्तों, क्योंकि ये आदम खान महम अनगा का ही पुत्र था। और दोस्तों जब युद्ध में जो लूटा गया माल था, मालवा का युद्ध हुआ था 1561 में, उसका अधिकांश धन दोस्तों किसने रख लिया था दोस्तों, आदम खान ने। और राजद्रोह के विरोध में दोस्तों, राजद्रोह के कारण दोस्तों अकबर ने आदम खान को मृत्युदंड दे दी। और मृत्युदंड देने के बाद में दोस्तों महम अनगा का भी दोस्तों अपने पुत्र की मृत्यु के कारण, दुख के कारण दोस्तों उनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद 1564 तक पर्दा शासन को पूर्णतः अंत हो गया दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार की। तो मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों यानी कि 40 वर्षों के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता की थी। इसके बाद हम बात करें मालवा विजय की, जो कि 1561 में हुई। सर्वप्रथम अकबर ने 1561-62 में मालवा के शासक थे दोस्तों बाज बहादुर, इनको पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चुनार किले पर विजय की अगर हम बात करें तो 1562 के अंदर चुनार किले पर अकबरों का शासन था। मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर भी अधिकार हो गया था दोस्तों। इसके बाद में है गोंडवाना विजय, जो कि 1564 में हुई थी। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया और यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया दोस्तों। अकबर की राजपूतों पर विजय की अगर हम बात करें तो राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषता थी। पहला है दोस्तों स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेने वाले, यानी कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना तथा मुगल सेना में उन्हें उच्च पद प्रदान करना, ये दोस्तों अकबर की एक कूटनीति थी। इसके बाद दूसरी है दोस्तों शत्रुतापूर्ण व्यवहार। शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाना, ये भी दोस्तों अकबर की राजनीति में शामिल था। इसके बाद में है आमेर विजय। 1562 की बात है दोस्तों। आमेर के शासक थे भारमल। भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई या इसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इसका विवाह अकबर के साथ किया दोस्तों। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पुत्र यानी कि दोस्तों जोधाबाई के भतीजे मान सिंह को उच्च पद प्रदान किया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ अभियान की, तो दोस्तों राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस समय मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह दोस्तों। राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। राणा उदय सिंह ने दोस्तों यानी कि मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के मेवाड़ अभियान की अगर हम बात करें तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उदय सिंह दोस्तों जंगलों में भाग गए थे दोस्तों। 1572 में राणा उदय सिंह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ का शासक बना। राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया। 18 जून 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोस्तों मुगल विजय रही थे, परंतु दोस्तों एक तरह से ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, क्योंकि दोस्तों एक तरह से अगर हम देखें तो मुगल चाहते थे मेवाड़ को दोस्तों अपने अधीन करना, मेवाड़ को अपने अधीन में लेना, परंतु ये दोस्तों मुगलों के लिए संभव नहीं हो पाया था। तो एक तरह से हम कहें तो ये युद्ध दोस्तों अनिर्णित रहा। इसका कोई दोस्तों निर्णय नहीं हुआ कि ये किसने जीता।
इसके बाद हम बात करें गुजरात अभियान की, तो 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया तथा इस समय गुजरात का शासक था दोस्तों मुजफ्फर खां तृतीय। इस मुजफ्फर खां तृतीय था, अकबर ने 1573 में इसे जीत करके क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद हम बात करें बिहार और बंगाल विजय की, तो दोस्तों 1574 से 76 के दौरान अकबर का बिहार व बंगाल पर भी अधिकार हो गया था दोस्तों। इसके बाद में है पश्चिमोत्तर राज्यों पर अभियान। इसके बाद अकबर ने पश्चिमोत्तर राज्यों पर अभियान किया और काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि मुगल साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर लिया था अकबर ने। अकबर के दक्षिण भारत अभियान की अगर हम बात करें तो अकबर पहला मुगल शासक था दोस्तों जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। 1591 में अकबर ने सबसे पहले खान देश पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक अली खान ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद 1599 में अकबर ने दौलताबाद पर आक्रमण किया और इसे भी अपने अधीन कर लिया दोस्तों। उसके बाद 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निज़ाम शाह की पुत्री थी दोस्तों। यहाँ भी अकबर की विजय हुई, इसे भी दोस्तों अकबर ने अपने अधीन कर लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद हम बात करें 1601 में दोस्तों अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया। यह अकबर का दोस्तों अंतिम अभियान था दोस्तों। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था दोस्तों, जहां उसका कलापूर्ण मकबरा बना हुआ है। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह नियुक्त हुआ दोस्तों। अकबर का ही पुत्र था दोस्तों सलीम जहांगीर, जो दोस्तों मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना अकबर की मृत्यु होने के बाद में। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अकबर से संबंधित प्रमुख वर्ष, क्योंकि दोस्तों हम जहांगीर की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में भी जानेंगे जहांगीर के बारे में। और दोस्तों आज हम दोस्तों अकबर की क्या कर लेते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में भी जान लेते हैं। 1542 में दोस्तों अकबर का जन्म हुआ। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1560 में संरक्षक बेगम खां को अपदस्थ कर दिया गया था दोस्तों। 1562 में दोस्तों दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया। इसके बाद में 1571 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण कर दिया गया था दोस्तों। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी दोस्तों। इसके बाद में है 1579 में महजहर की घोषणा की गई। 1580 के अंदर दोस्तों दहसाल बंदोबस्त किया गया। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की गई। 1583 के अंदर नया कैलेंडर इलाही संवत की दोस्तों शुरुआत की गई। 1601 के अंदर दोस्तों असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी सन, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इजी सा क्वेश्चन देकर के सन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है और आप वहीं अटक जाते हैं। इसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर दोस्तों सभी इसी तरह डाला है कि आपको आसानी से याद रहे। और 1605 के अंदर दोस्तों अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अकबर के नवरत्नों की। दोस्तों अकबर के नवरत्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इन 9 में से कोई एक का नाम नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो दोस्तों 3 ऑप्शन में दोस्तों अकबर के नवरत्न होंगे, एक नहीं होगा। यह आपको क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों अकबर के नवरत्नों के नाम आपको ध्यान से देखने हैं। पहला है दोस्तों अकबर और बीरबल। जैसा कि आपको पता है अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, तो पहला नवरत्न हम जान चुके हैं बीरबल। दूसरा है दोस्तों तानसेन। तीसरा है टोडरमल। इसके अलावा इधर हैं दोस्तों अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये दोस्तों 9 नवरत्न हुए हैं अकबर के। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बीरबल की, तो दोस्तों बीरबल का नाम था, बचपन का नाम था महेश दास। कविराज की उपाधि दोस्तों इनको किसने दी थी, अकबर ने दी थी। बीरबल को कविराज की उपाधि से दोस्तों सम्मानित किया। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था दोस्तों बीरबल। यूसुफजई कबीले से लड़ते समय दोस्तों बीरबल की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अबुल फजल की। तो दोस्तों अबुल फजल का इतिहास, दर्शन और साहित्य के ये विद्वान थे। अकबरनामा एवं आईने अकबर की रचना भी दोस्तों अबुल फजल ने की थी दोस्तों। इसके बाद अगले जो हैं नवरत्नों में से हैं तानसेन। तानसेन का मूल नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। गुरु थे इनके हरिदास। कंठाभरण वाणी विलास उपाधि दोस्तों इनको दी गई थी। इसके बाद में है दोस्तों फैजी।
अबुल फजल का बड़ा भाई था दोस्तों फैजी। अकबर ने राजकवि का दर्जा दिया था इनको और कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। इसके बाद में है दोस्तों अगले नवरत्नों में है टोडरमल। अकबर के दरबार में दीवान का दोस्तों पद इनको दिया गया था। भूमि सुधारक कार्य ये करते थे। देसाल बंदोबस्त भी दोस्तों इन्हीं के अधिगन आता था। इसके बाद में है मानसिंह, जो कि दोस्तों जो रानी जोधाबाई थी या जिसको हरकाबाई कहें, उनके भतीजे थे ये। राजा भारमल के पौत्र यानी कि पोते एवं भगवान दास के ये पुत्र थे। बहादुर सेनानायक थे दोस्तों ये मानसिंह। बहुत सारे दोस्तों जितने भी सैनिक अभियान हुए हैं इनमें बहुत ज़्यादा दोस्तों इनको भेजा गया था अकबर के द्वारा। मुल्ला दो प्याजा दोस्तों अरब के रहने वाले थे ये। बुद्धिमान और तार्किक क्षमता के बहुत धनी थे ये। इसके बाद में है हकीम हुकाम। तो दोस्तों अकबर के विश्वास पात्रों में से आते हैं हकीम हुकाम। रसोई घर का प्रबंधक था दोस्तों हकीम हुकाम। इसके बाद में आता है दोस्तों अंतिम नवरत्न है अब्दुल रहीम खानी खाना। बैरम खान का पुत्र था दोस्तों ये। बैरम खान दोस्तों जिसकी हत्या कर दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। कवि एवं साहित्यकार था दोस्तों अब्दुल रहीम खानी खाना। अब्दुल रहीम खानी खाना इनका नाम रहा। गुजरात विजय पर खान खाना की उपाधि दी गई थी दोस्तों। खान ए खाना की दोस्तों इनको उपाधि दी गई थी गुजरात विजय पर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अब अकबर के निर्माण कार्यों की। तो दोस्तों अकबर के निर्माण कार्य हैं आगरा का लाल किला, जो कि दोस्तों आगरा के अंदर स्थित है और आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। लाहौर का किला लाहौर में है, लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। इलाहाबाद किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बुलंद दरवाजे का निर्माण भी दोस्तों अकबर ने करवाया, जो कि आगरा में है। जोधाबाई का महल भी दोस्तों आगरा में है। पंच महल फतेहपुर सीकरी के अंदर है दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी भी बनाया हुआ है या आगरा के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो अकबर का प्रथम विवाह दोस्तों हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था दोस्तों। अकबर ने जैन आचार्य विजयसेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था दोस्तों अकबर। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था दोस्तों, जो अकबर के नवरत्नों में से था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत तथा बसवान थे दोस्तों। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा। ये अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे दोस्तों। तानसेन तो दोस्तों इनके नवरत्नों में से हैं। इनके अलावा दोस्तों बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा भी दोस्तों प्रमुख गायक कलाकार थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। इसके बाद है दोस्तों फैजी, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे दोस्तों। यूसुफजइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की दोस्तों हत्या हो गई थी। बीरबल दोस्तों यूसुफजइयों से विद्रोह के दौरान मारे गए। गुजरात विजय के बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय पर करवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था दोस्तों। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बंदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी दोस्तों। तो दोस्तों अपना जो मुगल काल है वो यहीं, आज का मुगल काल का जो शासक था अकबर, वो यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जहांगीर की अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सभी को दोस्तों ये कवर करवा रहा हूँ, जो कि दोस्तों आपको याद करने में आसानी रहेगी। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश के, तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम पढ़ रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।